इस वीडियो में मैं आपको ऑटोकैड में सर्कल कमांड के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए मैं यहां पर ऑटोकैड में सर्कल कमांड ले लेता हूं। आप देख सकते होंगे कि यहां पर आपको कमांड के साथ यहां पर एक और ऑप्शन मिल रहा है, जिस पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शन सर्कल में नजर आएंगे। तो सर्कल में यहां पर बहुत से ऑप्शंस है, आप अलग अलग तरह से अलग अलग सर्कल बना सकते हो। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर फर्स्ट जो ऑप्शन है यहां पर सेंटर रेडियस है। तो इस सर्कल को बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर एक तो आपको सेंटर पता होना चाहिए सर्कल का, और सेकंड यहाँ पर रेडियस की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से आपको अगर इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके सर्कल को ड्रॉ करना है तो आपको सर्कल का सेंटर पता होना चाहिए, और यहाँ पर आपको डायमीटर की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। उसी तरह से इस सर्कल को बनाने के लिए आपको सर्कल के 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए। उसी तरह से इस सर्कल को बनाने के लिए आपके पास सर्कल के 3 पॉइंट्स होने ज़रूरी हैं, और यहाँ पर 2 टेंजेंट पॉइंट, एक रेडियस वैल्यू आपके पास होना ज़रूरी है, और यहाँ पर आपको 3 टेंजेंट्स होने ज़रूरी है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर सेंटर रेडियस का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पूछेगा कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। तो यहाँ पर आपको सर्कल का सेंटर पॉइंट देना है। आप यहाँ पर कर्सर के बाजू में भी देख सकते हो, और यहाँ पर कमांड लाइन पर भी देख सकते हो। कमांड लाइन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर साथ में 3 ऑप्शन और एक्स्ट्रा मिल गए हैं, 3 पॉइंट सर्कल, 2 पॉइंट सर्कल, जो कि आपको यहाँ पर भी नजर आएंगे। 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, टैन रेडियस सर्कल, तो वही ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्कल का सेंटर दे देता हूँ, बिल्कुल इस सेंटर पे, और सेंटर देने के बाद मैं यहाँ पर इसकी रेडियस पुट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी रेडियस डालने वाला हूँ 20। तो एंटर करते हैं यहाँ पर, 20 डालने के बाद एंटर। तो देखिए यहाँ पर हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया है, जिसकी रेडियस 20 है या फिर डायमीटर 40 है। तो यहाँ पर हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। अगर आपको इसका रेडियस चेक करना है तो आप सिंपल इस पर क्लिक करके और यहाँ पर अपने कर्सर को लेकर जाइए, तो आपको यहाँ पर इसकी रेडियस शो करेगी। किसी भी इस पॉइंट पे अगर आप जाते हो, इसे हम लोग क्वाड्रेंट पॉइंट बोलते हैं, तो आपको यहाँ पर रेडियस शो करेगा। इस तरह से आप अगर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यूज़ करते हो सेंटर डायमीटर, तो यहाँ पर आपको सेंटर पॉइंट देना होगा सर्कल का, और आपको यहाँ पर सर्कल का डायमीटर का वैल्यू डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 60 mm डायमीटर। तो यहाँ पर मैं 60 mm डाल देता हूँ, और यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा सर्कल ड्रा हुआ है उसका डायमीटर 60 है, और रेडियस इसकी 30 होगी। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रेडियस जो है वो है 30 mm, और इसकी डायमीटर जो है वो 60 mm है। आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल डायरेक्टली अपने कमांड लाइन से भी कर सकते हो, जैसा कि मैं इन्हें दोनों को डिलीट कर सकता हूँ। और हम लोग अब शॉर्टकट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सर्कल के लिए सिंपल शॉर्टकट है C। तो आप अपने कीबोर्ड से C प्रेस कर सकते हो, और यहाँ पर एंटर प्रेस कर सकते हो, C एंटर फॉर सर्कल। उसके बाद आपको यहाँ पर सेंटर पॉइंट देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, तो यहाँ पर सेंटर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको बताएगा स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। यही आप यहाँ पर कर्सर के बाजू में भी देख सकते हो, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। अगर आपको सर्कल का रेडियस पता है तो डायरेक्टली यहाँ पर आप वैल्यू डाल के एंटर प्रेस कर सकते हो, या फिर अगर आपको सर्कल की रेडियस पता नहीं है, आपको डायमीटर पता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर डायमीटर पे क्लिक कर सकते हो, या फिर इसका शॉर्टकट है D, या फिर आप D टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो या फिर D भी टाइप कर सकते हो। मैं पहले क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और क्लिक करके यहाँ पर मैं 40 mm डायमीटर डाल देता हूँ। 40 मतलब इसका रेडियस होगा 20। इसी तरह से फिर से मैं C एंटर करता हूँ, C एंटर, फिर यहाँ पर मैं सेंटर दूंगा, और अब मुझे इसका डायमीटर डालना है। तो मैं यहाँ पर डायमीटर पे क्लिक करने की जगह मैं यहाँ पर D एंटर प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से, D। तो आप चाहो तो कमांड लाइन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट शॉर्टकट टाइप कर सकते हो D एंटर, और यहाँ पर आप डायमीटर डाल सकते हो। फिलहाल मैं 80 डायमीटर डाल देता हूँ यहाँ पर 80 एंटर। तो आप देख सकते हो कि 80 डायमीटर का सर्कल यहाँ पर ड्रॉ हो गया है। तो आप चाहो तो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अपने कमांड लाइन से भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग सर्कल C एंटर करते हैं, C एंटर, तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 10 रेडियस नजर आता है। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से भी ले सकते हो 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, या फिर आप यहाँ पर भी ले सकते हो 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट सर्कल का इस्तेमाल करके आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे सर्कल, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, और आपको क्या करना होगा कि
2 पॉइंट देने होंगे अपने सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। तो मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दे देता हूँ इस पॉइंट पे, और सेकंड पॉइंट दे देता हूँ इस पॉइंट पे। तो देखिए यहाँ पर, तो ये 2 पॉइंट को एक इसका डायमीटर कंसीडर करके यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ हो गया है। इसी तरह से आपके पास अगर कोई रेक्टेंगल है तो आप इसमें भी सर्कल बना सकते हो। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट सर्कल लेना होगा, और यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट देना होगा, और यहाँ पर आपको सेकंड पॉइंट देना होगा। आपको किसी भी रेडियस या फिर डायमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो डिस्टेंस इन 2 पॉइंट्स में होंगे वही एज ए डायमीटर कंसिडर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर 3 पॉइंट सर्कल लेते हो तो यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3 पॉइंट सर्कल, और मैं क्या करता हूँ कि 3 पॉइंट अपने सर्कल के दूंगा। तो मैं फर्स्ट पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पर, सेकंड पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पर, और थर्ड पॉइंट दे देते हैं इस सेंटर पे। तो देखिए जो हमारा सर्कल ड्रॉ हुआ है वो तीनों पॉइंट से यहाँ पर इंटरसेक्ट होके यहाँ पर जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं हम शॉर्टकट का इस्तेमाल करके, सी एंटर, और उसके बाद आपको 3P टाइप करना है। 3P 3 पॉइंट सर्कल के लिए एंटर, और उसके बाद 3 पॉइंट देना है, फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर सेकंड पॉइंट, और आप चाहो तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर थर्ड पॉइंट दे सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट सर्कल का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। सेम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम tan रेडियस का इस्तेमाल करेंगे। तो tan का मतलब होता है यहाँ पर टेंजेंट। अगर आपको कोई सर्कल टेंजेंट ड्रॉ करना है और यहाँ पर आपको रेडियस वैल्यू पता है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर मैं 2 सर्कल बना लेता हूँ, फर्स्ट सर्कल और यहाँ पर सेकंड सर्कल, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ tan रेडियस सर्कल। अब मैं इन दोनों सर्कल पे क्लिक करूँगा, फर्स्ट टेंजेंट इस सर्कल पे और सेकंड टेंजेंट इस सर्कल पे, और यहाँ पर हम लोगों को अब स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं रेडियस डाल देता हूँ कुछ 50 mm, 50 एंटर। तो देखिए मैंने यहाँ पर 50 mm डाल दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर जो हमारा सर्कल आया है वो दोनों सर्कल पे यहाँ पर टेंजेंट है। तो इस तरह से आप tan रेडियस का इस्तेमाल करके टेंजेंट सर्कल यहाँ पर बना सकते हो, और ये एक्स्ट्रा पोर्शन रिमूव कर सकते हो ट्रिम का इस्तेमाल करके, TR डबल एंटर। तो यहाँ पर मैं रिमूव कर देता हूँ TR डबल एंटर। आगे चल के हम ट्रिम के बारे में एक्स्ट्रा भी डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये टेंजेंट हो गया। तो इस तरह से आप tan रेडियस का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर कोई 3 सर्कल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं तीसरा सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर मैं tan का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं tan पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको 3 टेंजेंट पॉइंट्स देने पड़ेंगे, कोई रेडियस वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट टेंजेंट मैं इस सर्कल पे दे देता हूँ क्लिक करके, सेकंड टेंजेंट मैं यहाँ पर सर्कल पे दे देता हूँ, और थर्ड टेंजेंट मैं इस सर्कल पे दे देता हूँ। तो देखिए तीनों सर्कल पे टेंजेंट यहाँ पर हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया है। हमें किसी भी वैल्यू की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप सारे सर्कल का इस्तेमाल यहाँ पर कर पाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पर भी, या फिर आप सी एंटर शॉर्टकट है सर्कल के लिए, इसका भी इस्तेमाल करके यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, इसका भी इस्तेमाल करके आप यहाँ पर बना सकते हो।